क्या पढ़ेंगे हम लोग? इमेज ट्रेसिंग। नोट करो जल्दी, आज का टॉपिक क्या होगा? इमेज ट्रेसिंग। कैसे इमेज ट्रेस करेंगे, ठीक है जी, क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ये तुम देखे होगे, स्ट्रेट लाइन में आ गया भाई, ये ठीक, ये देखो, ये कोई हमारा मान लो प्लेन मिरर है, ठीक है। इमेज ट्रेसिंग देख लो भाई, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? देखो इधर, इमेज ट्रेसिंग। ये मेरा क्या है? प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये हमारा प्लेन मिरर है और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, ये देखना। और मैं जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हूं, देखो कैसे ट्रेस करते हैं, थोड़ा समझ लो। एक मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हूं, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट, क्लियर? इसका इमेज कितना होगा बताओ, कैसे बनेगा? कितना नहीं, कितना कैसे बनेगा? यहां से दूरी है जी, ये बात तो पढ़े होगे छोटे क्लास में, नहीं कि अगर मिरर से डी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज, ठीक है ना? तो इमेज कैसे ट्रेसिंग करेंगे, बताएगा कोई? देखो कैसे बताते हैं, समझो। ये दिख रहा ना, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है ना? ठीक है, तो एक देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना तुम लोगों को? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट पे रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल क्या होता है? तीनों बेसिकली जो मैंने लाइन बोला वो एक ही प्लेन में होता है, ठीक है? तो थोड़ी बात, इस बात का ध्यान रखना। अगर मान लो यहां से लाइट गई, दिख रहा ऑब्जेक्ट से गई, ये देखो लाइट गई, जाने के बाद क्या होगा? ये इस मिरर से टकरा के क्या आ जाएगा? वापिस आ जाएगा, आ गया, ठीक है? तो अगर इसको बैक डायरेक्शन में मिलाओगे तो यहां पे इमेज बनेगा, ठीक है? जैसे मैं रीट्रेस कर दे रहा हूं, समझना। टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, बराबर हो गया ना, ये दिक्कत नहीं। तो रिफ्लेक्शन वाली लाइट को जब रिट्रेस करोगे, ये देखो, ये यहां अभी इमेज नहीं बनना, इमेज कब बनेगा थोड़ा ध्यान से देखना। मैं एक नॉर्मल यहां पे ले रहा हूं, ठीक है? एक नॉर्मल मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है ना? ये मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो लाइट यहां से गई और ये क्या होगा? अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिख रहा है? ये देख, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन बराबर होगा। अगर रिट्रेस करें, जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको बैक डायरेक्शन में अगर मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा? इमेज। समझ में आ गया? अब देखो दो लाइट क्या हो रही हैं, दिख रहा? रिफ्लेक्शन के बाद ये देखो, ये रिफ्लेक्शन है ना, ये और ये रिफ्लेक्शन है, समझना। ये देखो, दिख रहा ना, ये देखो दिख रहा रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर रहे हैं? उसको फिर से हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। हाँ समझ में आया? बैक डायरेक्शन में, याद है ना? तो ये जो इमेज बनेगा हमारा क्या होगा? वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत नहीं, इमेज की परिभाषा याद है ना तुम लोगों को? तो ये हमारा बन गया रियल ऑब्जेक्ट और ये बनेगा क्या? वर्चुअल इमेज। ट्रेसिंग कैसे कर रहा हूं पता चल रहा है? एक बार और देख लो इसको, कैसे मैं यहां से भी देख सकते हो आप आसानी से, ठीक है? ये हमारा अगर नॉर्मल है तो ये देखो, लाइट गई और क्या हुई? रिफ्लेक्ट होकर चली गई, दिख रहा है? इसको रिट्रेस करो बैक डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, दिख रहा है? ये देख लो, है ना कमाल की चीज, ठीक है? तो रिट्रेसिंग कैसे कर रहा है पता चल रहा है, ठीक है? इट मींस ऑब्जेक्ट से किरणें निकल रही हैं, निकलने के बाद ये मिरर पे टकराई और किस टकराने के बाद कैसे इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैसे रे का ट्रेसिंग कर रहे हैं कि इमेज बन रहा है, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है, दिख रहा ना, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दिख रहा ना, अपीयर हो रही है, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन के बाद जो है दिख रही है, यहां पे अगर बैक प्रेस करोगे इसको, इस लाइट को, तो ये जो मिलती हुई प्रतीत हो रही है इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज, ठीक है? अच्छा ठीक भाई, छोटी छोटी बातें तो तुम समझ में आ गया तुमको। ये डी दूरी है तो ये भी क्या बनाएगा? डी दूरी पर। थोड़ा कुछ बातें समझ लो। ये वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? इमेज वर्चुअल होगा और क्या होगा? सेम साइज होगा। क्या होगा? सेम साइज होगा, ठीक है? अच्छा तुम मिरर फार्मूला पढ़े हो ना, मिरर फार्मूला, ठीक है? मिरर फार्मूला क्या पढ़े हो तुम लोग को? याद है? इसका डेरिवेशन बता दूंगा तुम लोग को। क्या पढ़े हो मिरर फार्मूला? हाँ, मिरर फार्मूला क्या पढ़े हो भाई? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस क्या? 1/u। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? ये पूछता है वाइवा में, तुम लोग जो 12th में हो ना तो उसमें पूछता है
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इंफिनिटी, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, इंफिनिटी, यानी इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है ना, जो पढ़े होगे 2f बराबर क्या, r, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े होगे, पढ़े तो दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 0 कर दोगे तो क्या होगा बताओ, 1/इंफिनिटी मतलब क्या, 0। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या, -u। दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन, HI/HO। ठीक है, जितना इसका हाइट होगा उतना ही हाइट इसका भी होगा। ठीक है, तो इसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, प्लेन मिरर का 1 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर। और एक और फॉर्मूला पढ़ोगे मैग्निफिकेशन, m बराबर, ध्यान से देखना, -v/u। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे देखो ध्यान से, अगर यहां पे ध्यान से देखो तो u हमारा क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, साइन कन्वेंशन भी थोड़ा समझ लो, इसको क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को नापते हैं और इमेज की दूरी को नापते हैं। पोल इसीलिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। पोल एक ऐसा ओरिजिन है जहां से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी और क्या, इमेज की दूरी को नापते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब छोटे क्लास में पढ़ चुके हो, क्लियर। अगर तुम ग्राफ बनाओ किसके किसके बीच में, थोड़ा ध्यान से देखना, v और u के बीच में ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा बताओ। अगर तुम v और u के बीच में ग्राफ बनाओ तो क्या होगा बताओ। ये हमने ग्राफ बनाया, क्या ये है v और ये क्या है u, क्या होगा बताओ। इसका ग्राफ कैसे होगा, ये देखो, ये ग्राफ हमारा ये ऐसे होगा, देख रहे हैं, ये हमारा ग्राफ होगा, क्लियर। अभी इसका ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो u की वैल्यू तुमने क्या लिया है, यहां पे देखो u की वैल्यू क्या लिया है, यहां से नेगेटिव ले हो ना। u की वैल्यू नेगेटिव कहां है इसमें बताओ, u की वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव दिख रहा है। ये मान लो तुमने यहां लिया u की वैल्यू, u की वैल्यू अगर तुम नेगेटिव ले रहे हो, दिख रहा रे इधर जा रहा है ना, ये चीज दिमाग में और बैठा रखना कि रे जिस डायरेक्शन में जाता है उसको हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो यहां से देखो नाप रहे हैं, ये रे जा रहा है, ये चीज दिमाग में बैठा रखना, ठीक है ना। तो यहां से u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, देखो यहां नेगेटिव लिया, तो v की वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव, दिख रहा है। ये लाइन इसमें ये वाला जो स्पेस है, ये दिख रहा है, ये इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बना रहा है, रियल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, रियल अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज। एक बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक भाई, अगर मान लो u की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो, u मतलब समझ में आ रहा है, आप ऑब्जेक्ट किधर होगा, इधर होगा, तो ऑब्जेक्ट का क्या नाम होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनेगा, रियल। क्या बात है, तो ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पे मैं ले रहा हूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बनेगा, रियल इमेज। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, ठीक है, इसके बाद करा दे रहा हूं, क्लियर, समझ में आ गया। एक चीज और इसमें छोटी सी चीज देख लो, रिट्रेसिंग चल ही रहा है इसमें, बात समझ में आ रहा है। एक चीज और देख लो, मैग्निफिकेशन और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। मैग्निफिकेशन दैट मींस लीनियर मैग्निफिकेशन और एक्स के बीच का ग्राफ। अगर तुम ध्यान से देखो तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, v और u, ये तो यार हमेशा बराबर है ना, तो क्या होगा, हमेशा मैग्निफिकेशन क्या देगा, कांस्टेंट देगा। बात समझ में आया, अगर ध्यान से देखो तो हमेशा पॉजिटिव देगा। देखो यहां पे साइन कन्वेंशन रखो, v की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और u की वैल्यू पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है m की वैल्यू क्या दे देगा, +1। m की वैल्यू यहां पे क्या दे देगा, +1। बात समझ में आया। इट मींस मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का हमेशा +1 होता है, जितना साइज का होगा ऑब्जेक्ट उतनी ही साइज का क्या बनेगा, इमेज। तो अगर ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच में, डिस्टेंस, इट मींस ये x और इस लीनियर मैग्निफिकेशन के बीच का, तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। ये मान लो m ले लो इधर, और ये d ले लो, तो d बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो तुम्हें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। d जितना भी बढ़ाओ घटाओ, लेकिन ये मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा क्या देगा, 1, यानी कांस्टेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये नोट कर लो, इस पे कुछ अभी रे डायग्राम ट्रेसिंग करने के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है ना, नोट करो जल्दी। इमेज ट्रेसिंग करना जान गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने इसका रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का ये वाला ट्रेसिंग हो गया, बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ बाकी छोटी छोटी चीजें भी बता दिया। अच्छा, इस पे एक और एग्जांपल मैं दूं, सुनना ध्यान से सुनो। अगर तुमसे हम कहें, इस चीज को समझो, इधर देख पहले, अगर ऑब्जेक्ट को खींच के मैं यहां लेके आ रहा हूं यहां पर, तो इमेज कहां बनेगा, ये जस्ट इधर बनेगा, दिक्कत नहीं है ना।
मेरी बात समझ में आ रहा है? इसको कहां लेके जाओ, इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। दिक्कत तो है नहीं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट को खींच के यहां पे लेके इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां का, पहले ये देख लेते हैं फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला बना लेंगे। क्लियर, आगे बढ़ू ना? ठीक, अब आगे देखो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, आप लोग सब लोग बताएंगे। ठीक है ना, ये इतना बड़ा ले लो, बस इतना ही बड़ा ले लो, सही है, ठीक है ना? ठीक, चलिए ये देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, कहां पे, यहां पे रखा ऑब्जेक्ट। ये कलर चेंज कर लेता हूं, ये मैं दे रहा हूं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज ट्रेसिंग कैसे करेंगे, ये कंफर्म है कि इसका इमेज कहां बनेगा, एग्जैक्टली इस प्लेन के, दिख रहा है, परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है वहीं पे बनेगा, ये कंफर्म है, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा मत कर देना कि सर यहां बनेगा, चाहे यहां बनेगा, चाहे यहां बनेगा, चाहे यहां बनेगा, ऐसा नहीं है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कैसे ट्रेस करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, ये देखो मैं यहां नॉर्मल बना रहा हूं, तो लाइट को क्या करना है, पास करा दो। जैसे मान लो हम यहां पे नॉर्मल बना दिए, ठीक है ना, यहां पे एक लाइट यहां पे गिराओ, गिराया, और ये क्या होगा बताओ, जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, दिक्कत है नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एक देखो, एक और लाइट यहां पे गिरा दो, जहां इच्छा करे वहां गिरा दो, मैं यहां पे गिरा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं यहां पे गिरा रहा हूं, ये देखो इसका नॉर्मल है, दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो लाइट यहां पे गिराया, इधर देखना, ये देखो, यहां देखो, यहां पे दिख रहा है ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, ये मान लो अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। देख लो पहले इधर, ये क्या एंगल, बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा में कौन बड़ा है, हाँ समझ में आया कि नहीं, देखो बीटा बड़ा है, ये क्या होगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसको हम रीट्रेसिंग करते हैं, आई मीन इसको रिफ्लेक्शन के बाद जो है, जो लाइट आ रहा है इसको थोड़ा सा डबल कर दें। ठीक है, इसको बैक डायरेक्शन में मिलाते हैं और देखो क्या बनता है। ठीक है ना, ठीक है, ये देखो बना इमेज, ये हमारा क्या होगा, इमेज। क्लियर, तो जितना ये दूरी होगा यहां से, दिख रहा नहीं है, डी दूरी, तो ये भी क्या होगा, डी दूरी। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मान लो एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, इसी के साथ ले लो, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको। ये हमारा क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वर्चुअल इमेज। एक और बनाओ, अब तुम सब बनाओ। ठीक है, एक बनाओ तुम सब। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने रखा कहां पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने रखा, यहां देखो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रख रहा हूं, ये यहां पे दिख रहा, वो ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बताओ, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, हाँ वेरी गुड, समझ में गया। अच्छा, इस पे लाइट किधर से आएगी, ये रियल स्पेस, लाइट तो रियल स्पेस से ही आएगी, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये वर्चुअल स्पेस है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, वर्चुअल स्पेस में। ऑब्जेक्ट को रखा गया है वर्चुअल स्पेस में, लेकिन लाइट कहां से आएगी, रियल स्पेस से। ठीक है ना, तो इसको कैसे ट्रेसिंग करोगे, दो लाइट को पास करो। ठीक है, तो चलो पास कराते हैं। ये कंफर्म है कि इमेज बनेगा यहां पे, एक लाइट, बताओ जी, बनाओ जल्दी बनाओ। ठीक है, अरे इसी का तो इन्वर्ट है, ध्यान से देखो तो, दिख रहा ना, ये देखो लाइट आ रहा है, ये पहले यहां तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो तुम। ठीक है, ये देखो लाइट आया, दिख रहा कहां से आ रहा है, ठीक है, और कहीं इधर मान लो, यहां पे एक नॉर्मल यहां मान लो। ठीक है, ये बताओ लाइट, देखो ये, अच्छा ध्यान से देखना, इसका इमेज कहां बनेगा, बनेगा नहीं, तो कंफर्म है ये दिख रहा है, ये इतना ही दूरी पे यहां बनेगा, बनेगा ना यहां पे। ठीक है, तो ये देखो ट्रेसिंग में कर रहा हूं, ये दिमाग में आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो ये बना, ये देखो अभी अभी इमेज कहां बना, अभी देख लो, ठीक ना। एक लाइट यहां से पास करा रहा है, दिख रहा, ये वाला एंगल ज्यादा होगा नहीं,
ये देखो, दिख रहा है, ये देखो, देख रहा है, ये देखो। और ये जो लाइट आ रही थी, याद है, ये दिख रहा है, ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये दिख रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट क्या करें, एक्चुअल में मीट करता है, तो ये क्या बनेगा, रियल। समझ में आ गया। रे ट्रेसिंग में कहीं दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लो, नोट करो ना। चलो अब कुछ एक क्वेश्चन बनाओ, चलो देखते हैं तुम लोग को अगर आ गया तो बनाओ क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन बनाओ। बात नहीं बच्चों, चलो देख लो क्या कर रही है। तो बात नहीं बच्चों, क्या कह रही है, ठीक है। अरे बोलो नहीं भाई, क्या कह रही है, ठीक है ना। चलो ये बना लेते हैं हम इस कलर से, बात नहीं। ये कलर सही है, ये दिख रहा है, ये है मिरर, ठीक है ना। ठीक, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखे हैं, कहां पे, यहां पर, ओ, यहां से ये दूरी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ इमेज कहां बनेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, आपको पता ही है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। बताओ, सोच के बताओ इमेज कहां बनेगा। एक तब तक एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को घर के लिए, एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, ये घर पे करना, बताओ जल्दी। हाँ कराएंगे, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर, बताओ, सोच लिया। मिरर और ये ऑब्जेक्ट है, चलो ये थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ये मान लो एरो बना दिया, ठीक ना। ये है 4 mm का, 4 mm की कोई लाइन है, दिख रहा है, और यहां से दूरी है 20 सेंटीमीटर। बताओ इसका इमेज कैसे डील करोगे, इसका इमेज कहां बनेगा, तुमने किस एक्सिस पे बनेगा बताओ, एक्स वाई, एक्स डैश या वाई डैश, क्या बात है, वाई डैश पे बनेगा, नीचे बनेगा, पता चला कैसे। हाँ अरे तुमने यही ना कहा कि प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर, प्लेन के बढ़ा आगे, बढ़ा सकते हो, हाई प्लेन नहीं बढ़ लेगा, तो है जो हाई हाई दूरी कितना बा, दूरी पे ही बनी जो बनी, ठीक ना। लेकिन यहां से अगर 10 सेंटीमीटर तो नीचे क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये इसका इमेज बनेगा 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे ठीक है भाई, बढ़ू आगे। अच्छा, इसको इमेज ट्रेस करके लेके आना। एक और देख, ये बताइए यहां पे कैसे बनाओगे, ये इमेज ट्रेस कर लोगे ना, ये एक लाइट कहां से जाएगा, ये देख, यहां से गया, गया, और इसका नॉर्मल ये है, दिख रहा ना, ये इसका नॉर्मल क्या ये है ना, ये नॉर्मल, तो ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा, जाएगा ना, ये कहां जाएगा, ये ऊपर भाग जाएगा, नहीं समझे। अरे रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा भाई ये लाइट, हाँ सीधे ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। एक यहां पास करा दो, एक नॉर्मल यहां ड्रॉ कर दो, या कहीं भी ले लो बीच में, मान लो यहां ले लेते हैं हम, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, एक लाइट यहां से पास करा दो, करा दोगे, ये देखो, ये दिख रहा है,
फिर रिफ्लेक्ट होके जाएगा कि नहीं? ठीक है जी, फिर रिफ्लेक्ट होके जाएगा। ये देखो, ये आगे तक। इसको रिट्रेस करोगे तो कहां बनेगा? ये देखो, इसका रिट्रेस करो, ये देखो, ये देखो, इसका रिफ्लेक्ट के बाद रिट्रेस किया, ये यहां आ गया ना। इसका देखो लेके आओगे तो क्या होगा? ये देखा, समझ में आ गया नहीं? ये इसका इमेज बन गया। ये घर से करके लेके आना, ये रिट्रेस करके लेके आना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो नोट करो ना, हो गया? ये कर लेना, ठीक है ना? चलो हाँ करा देंगे, पहले क्वेश्चन करा लेना, ठीक है ना? आप ये घर से बना के लेके आना, ठीक है ना? एक अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? ये घर से करके लेके आना। ये मान लो एक्सिस है, बात नहीं। अरे बताएंगे सीयूटी का, देखो पहले ये देखो, ये 30 डिग्री पे बना लेते हैं इसको। तो देखो 30 डिग्री दिखाई दे रहा है ना? ठीक, इधर देखना, ये मिरर है, ठीक है? ये एंगल कितना है? ये एंगल 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। और एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कहां पे? इधर देखो, एक ऑब्जेक्ट जो है यहां पे रखा गया है। कितनी दूरी पर? चलो 2 सेंटीमीटर दूरी पर ले लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। ये है x और ये क्या है? y। अब आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या फाइंड करना है? पोजीशन ऑफ इमेज। सोच के बताओ कैसे करोगे इसको, ठीक है? तुमको ये बात पता है, हाँ ये y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है। तुमको ये बात पता है, ध्यान से सुनना। यहां से दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये कोऑर्डिनेट 0, 0। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट यहां रखा गया और ये बीच का एंगल कितना एंगल? x एक्सिस के साथ 30 डिग्री। जो इमेज बनाएगा इस प्लेन के जस्ट इधर बनाएगा ना, ये परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, यानी हम कह सकते हैं ये बनाएगा। ये अगर दूरी कितना d है, ये भी कितना होगा? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये दूरी निकालोगे कैसे? ये 2 सेंटीमीटर, एंगल कितना है? ये देखो, ये ट्रायंगल में ये 90, तो 2 साइन, हाई कॉस हो जाए ना, साइन होगी ना, तो कितना हो? 2 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितना होगा? यानी 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये दूरी कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। ये दूरी कितना हुआ? तो ये टोटल दूरी कितना हुआ? ये भी 2, ठीक है? अब ध्यान से देखना, यानी जो इमेज बन रहा है वो कहां बना? यहां बना ना, ठीक है? अब बताओ, ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना होगा? 30, ठीक है? इसका तुमको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर सकते हो? दिक्कत नहीं है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब बताओ, ये हमारा टोटल कितना हुआ? 2, ठीक है? ये 2, ये 2, तो ये भी क्या होगा? 2। ये हमारा 2 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? अच्छा बताओ, ये 2 सेंटीमीटर एंगल कितना है? 60। कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ? 2 cos 60। cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/, कंफ्यूजन नहीं ना है? 1/2 का मतलब कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, y एक्सिस बताओ कितना होगा? 2 sin 60। 2 sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2, 2 कट जाएगा, कितना हो गया? √3 क्या? सेंटीमीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1, √3। दिस इज द आंसर, ठीक है ना? ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर तुमको इसका ट्रेसिंग करना है तो करके लेके आओगे, ट्रेसिंग करके लेके आना, लिख लो होमवर्क में, ठीक है ना? कैसे ट्रेस करेंगे रे डायग्राम से, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब आगे लिखते हैं फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग फील्ड ऑफ व्यू। अभी देखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू ये क्या है थोड़ा समझो। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो,
ठीक है ना। इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करो, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, कितना छोटा चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक। थोड़ा ध्यान से देखो जी, ये क्या है, मिरर, ठीक है ना। अरे बात मत करो भाई, तुम सब बतियाता खूब है। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बनेगा यहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब इसका इमेज, ये देखो एक लाइट गया यहां पे, ये देखो टकरा के क्या आ जाएगा वापिस, ये देखो एक लाइट गया यहां पे, टकरा के गया इधर, दिख रहा है, एक लाइट यहां गया, टकरा के गया इधर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसका नॉर्मल, थोड़ा समझो इस चीज को। इसका इमेज कहां बनेगा, ये बात तुमको पता है कि अगर ये डी दूरी है तो कहां बनेगा, ये डी दूरी पर इतना ही इधर बनेगा, ठीक है जी। थोड़ा समझो। अब कमाल की लाइन क्या है, फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है, ये सुनना ध्यान से। क्या मैं इसको मिटा दूं, ये हेडिंग, सुनो ध्यान से, फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है। थोड़ा मैं इसको और बढ़ा देता हूं, ठीक है, ठीक, थोड़ा ध्यान से देखना। एक मान लो यहां पे एक क्या है, वॉल है, दीवार है, क्या है, ठीक है भाई, बात समझ में आया। अब प्रश्न ये है कि हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। यहां कोई कौन बैठा है, कोई इंसान बैठा है, ठीक है ना। अब ये आदमी देखो यहां पे, ये आदमी यहां चल रहा है, एक मान लो चींटी चली, ठीक है, एक चींटी की दोस्त यहां बैठी हुई है, ठीक है। अब ये चींटी क्या कर रही है, देखो इधर, यहां से चलना चालू की, तो जब चलेगी तो यहां देखो, यहां चल रही है, ये देखो, जब यहां चल रही है तो ये चींटी इसके इमेज को देखना चाहती है, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या कर रही है, देखना चाहती है। इसको नहीं देखना चाहती है, क्या किसको देखना चाहती है, इसके इमेज को, ठीक है। तो जब ये चलेगी, ये देखो, जब चलेगी तो दिखेगी नहीं उसका इमेज, ये देखो जैसे यहां पहुंचेगी यहां पर तो उसका दिखना चालू हो जाएगा। ये देखो दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, क्या दिख रही है, किसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज चींटी देख रही है। फिर ये देखो ये बाहर चली गई है, नहीं देख पा रही है, मतलब ये रीजन में चींटी नहीं देख पा रही है इस ऑब्जेक्ट के इमेज को, और इस रीजन में भी नहीं देख पा रही। तो ये जो हमारा लेंथ है, इसी को, ये जो रीजन हमारा ये दिख रहा है, यहां से जो दिख रहा है, यहां से इस जो चल रही है, इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है ना। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में अगर देखें और देखने वाला कोई कौन हो, दूसरा पर्सन हो, तो जिस रीजन में उसको दिखेगा उस रीजन को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू रीजन। बात समझ में आया, ठीक है। और ये हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। मेरी बात समझ आ रहा है, क्लियर। एक और उदाहरण अगर मैं लूं, जैसे मान लो, एक और उदाहरण मैं ले रहा हूं, थोड़ा समझिएगा आप लोग, ठीक है। एक और मैं उदाहरण ले रहा हूं, जैसे ये देखिए, ये है, ठीक, और ये, चलो एकदम बना लेता हूं यहां पे सेंटर पे, छोटा सा इसका नॉर्मल बना लेता हूं, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा, ठीक है जी, इधर देखो, ये हमारा क्या है, ये मिरर है, और ये देखो ये कोई ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है, दिख रहा है, इसका लेंथ कितना है, ए बी, दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है। इसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखना, अगर फील्ड ऑफ व्यू इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये देखो, ये देखो, तो ये इसका नॉर्मल, ये भी क्या है इसका नॉर्मल, ये देखना, ये लाइट गया और क्या हो गया, ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है। ये देखना, ये देखो, ये दिक्कत तो नहीं है, इस पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू ये है, दिख रहा है ना। अच्छा, बी पॉइंट का क्या होगा फील्ड ऑफ व्यू, बताओ, बी का बताओ, बी का देखो, बी का एंगल क्या होगा,
ये देखो, बी का क्या होगा बताओ? बी का एंगल ज्यादा बनेगा, पता है ना? दिख रहा है? ये देखो ज्यादा बन रहा है, दिख रहा है? और यहां पे कम बनेगा, दिख रहा है? ठीक है, ये हमारा ए का दिख रहा है, ये फील्ड ऑफ व्यू है, ये देखो, ये दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, मुझे एक और बताओ बात, ये देखना, ये थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को, ये देखो, ये रीजन, ये रीजन दिख रहा है? ये किसका फील्ड ऑफ व्यू है? हाँ, ये हमारा ए का है, दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, एक चीज और देखना, ये कलर में कर देता हूं तो सही रहेगा, ये हमारा ए का है फील्ड ऑफ व्यू, दिख रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इस कलर से मैंने लिखा है। अच्छा, बी का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा भाई? थोड़ा बात मत करो, बी का देखो कहां है, ये क्या है? बी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक, एक हमने एक स्क्रीन लिया यहां पे, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, और यहां से चीटी को चलाया, ठीक है, यहां पे किसको चलाया? चीटी को, यहां चीटी चलना चालू की, ठीक है। अब सब लोग मुझे सोच के बताएंगे, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा ठीक, नोट करो इतना पहले, क्या? ठीक है, तो ध्यान से देखना, मान लो अगर ये चीटी यहां से चल रही है, थोड़ा समझ लो, जब ये चीटी यहां चलेगी, ये देखो यहां, जैसे यहां पहुंची तो क्या दिखाई देगा? क्या ए दिखाई देगा? यहां पे नहीं दिखाई देगा, पॉइंट ए इसका नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? बी दिखाई देगा। देखो यहां पे ये दिख रहा है, ये कौन सा दिखाई देगा? ये वाला रीजन दिख रहा है, क्या दिखाई देगा इस रीजन में? बी। ये देखो चीटी गई, बी दिखाई दे, बी, ये देखो यहां पे पहुंची, दिख रहा है? तब इसको क्या दिखाई देगा? ए और बी दोनों दिखाई देगा, यहां पे दिख रहा है ना? इस रीजन में दिख रहा है, इस रीजन में, इस रीजन में, देखो, ये देखो, 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 दिख रहा है? यहां बताओ क्या दिखाई देगा? ए। कंफ्यूजन तो नहीं है? यानी अगर बात करें, ए हमारा यहां से लेके यहां तक, बी हमारा कहां है? यहां से लेके यहां तक, लेकिन इस रीजन में क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये इस रीजन में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? यानी इस चीटी को इस रीजन में दोनों दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, तो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू इसको बोलेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा पूछा जाता है, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, देखो इधर, ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है? मान लीजिए एक मिरर है, क्या है हमारा? एक मिरर, थोड़ा समझिएगा, और मिरर की लेंथ कितना हमारा? मान लीजिए 1 मीटर, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्या कितना है? मिरर की लेंथ कितना हमारा? 1 मीटर, ठीक है? अच्छा ठीक भाई, और ये हमारा, इसको हटा देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा और नीचे बना दे, क्या और नीचे बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, नीचे बढ़ाने की गड़बड़ लगाया, अब सही है, ठीक है ना? ये देखना, ये यहां से जो हाइट है, ये भी कितना है? 1 मीटर, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? और एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया, ये देखना, यहां से कितना दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर, थोड़ा और बड़ा ले लूं क्या? थोड़ा और बड़ा ले लो तो सही है, ठीक है, यहां पे मैं ले रहा हूं एक ऑब्जेक्ट को, यहां मैं ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं, ठीक है ना? यहां से दूरी कितना है? 2 मीटर, ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है? ठीक, और मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को, एक हमने बना लिया, ये बना लो, चलो इसका बताओ इमेज कहां बनेगा, बता सकते हो? इमेज कहां बनेगा इसका? क्या 2 मीटर इधर ही बनेगा? दिक्कत तो नहीं है ना?
ये 2 मीटर, जैसे ट्रेसिंग कर लो तो सही है। ये देखो, ये लाइट गया और ये इसका नॉर्मल दिख रहा है, ये देखो, और ये देखो, ये दिख रहा है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये देखो थोड़ा सा, ठीक है ना? इसका इमेज बनेगा कहां पे? ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा 2 मीटर पे यहां बना। ठीक, अगर हम तुमसे पूछें कि फील्ड ऑफ व्यू रीजन कौन सा होगा, अगर कोई, अगर मान लो यहां से चींटी चलना चालू किया, ये देखो, यहां से दिख रहा है, ये थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है ना? यहां से चींटी चलना चालू किया, ठीक है ना? बात समझ में आया? तो अगर हम तुमसे पूछें कि ये चींटी, ये दिख रहा है चींटी जो चल रही है, और ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहीं पे है। क्या जब चींटी यहां से चलना चालू करेगी तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज चींटी को दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। कब चलेगा दिखाई देगा? अभी भी दिखाई दिया? नहीं दिखाई। अभी ये देखो दिखाई देना शुरू हो गया, ये शुरू हो गया। तो मान लो अगर तुमसे पूछे फाइंड द लेंथ, ठीक ना, किसका? फाइंड द, बात समझ, अगर हम तुमसे फील्ड ऑफ व्यू का जो लेंथ पूछना चाहे तो बता सकते हो, ठीक है? अगर हम तुमसे पूछें फाइंड लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, बता सकते हो क्या? दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, ये देखो, तो कैसे डील करोगे इसको? ये देखो, ये एंगल अगर मान लो अल्फा, और ये एंगल क्या मान लो? बीटा, ठीक है? कंफ्यूजन तो नहीं है? तुमको क्या निकालना है? लेंथ इसका, फील्ड ऑफ व्यू का। तो ध्यान से देखना, इधर देखो, तो इस ट्रायंगल में ये दिख रहा है, ये देखो, ये tan अल्फा बराबर क्या होगा बताओ? 1 बाई कितना बराबर? ये देखो इसी ट्रायंगल में ये देखो, ये दिख रहा है, ये यहां देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिखा, ये दिख रहा है, tan अल्फा बराबर है ना? तो tan अल्फा बराबर क्या होगा बताओ? ये हाइट क्या मान लेते हैं? h मान लो। चलो, h अपॉन कितना हो जाएगा? h अपॉन क्या? 4, ठीक है? अब इस ट्रायंगल में देखो, tan बीटा में, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिखा, tan बीटा बराबर कितना होगा बताओ? 2/2 बराबर, ये देखो, ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, दिक्कत तो नहीं है ना? tan बीटा बराबर बताओ कितना होगा? ये मान लो लेंथ याद है ना, l, ठीक है? तो क्या होगा? l प्लस h ओवर कितना? 4। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो क्या तुम निकालोगे किसकी वैल्यू? l की वैल्यू। बताओ कैसे निकालोगे? वैसे h की वैल्यू तो यहां पता चल गया, h की वैल्यू कितना आ रहा है? 2 मीटर में, मीटर ले लो, ठीक है? l की वैल्यू निकालोगे, यहां देखो कितना होगा? ये 1 हो गया, यानी 4 बराबर l प्लस कितना? h। l बराबर कितना हो गया? 4 माइनस h, यानी 4 माइनस h का मतलब कितना? l बराबर कितना हो गया? यानी यही लेंथ मिला किसका? फील्ड ऑफ व्यू। 2 मीटर की दूरी में इस सीटी को, इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई दे देगा। क्लियर? ये नोट करो जल्दी। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताओ कि, सुनो, आदमी की हाइट कितना होता है? 6 फीट। 6 फीट मान लेते हैं, कितना? 6 फीट। अगर मान लो तुमको 10 फीट का मिरर दे दिया, क्या दे दिया? 10 फीट का मिरर, तो तुम उसमें से कितना कट करोगे कि 6 फीट का आदमी उसमें फुल, उसकी हाइट पूरी फुल दिखाई दे? ठीक है, बताओ। मान लो 6 फीट का आदमी है, 6 फीट का क्या है? आदमी है, ठीक है ना? अब तुमको हम 10 फीट का क्या दे दिए? मिरर दे दिए। क्या दे दिए? मिरर। इस मिरर में कितना मिरर कट करोगे कि उस आदमी का, उस मिरर में जो कटिंग करोगे, कटिंग, ठीक है, उस आदमी का इमेज फुल दिखाई दे उसी को? ठीक है, चलो मैं डेरिवेशन करके बताता हूं, ध्यान से देखना, बड़ा बढ़िया डेरिवेशन है, ठीक है? इधर देखो, मान लो मिरर हमने कितने हाइट का लिया? मान लो 10 फीट ले लिया। कितना ले लिया? तो थोड़ा और बड़ा बनाए क्या? ठीक है, देखना, हाइट ले लिया हमने कितना? 10 फीट का, ठीक है भाई?
ये हमारा हो गया मिरर, ठीक है ना। ये हमने क्या ले लिया, ये मिरर ले लिया। कितने फीट का लिया हमने, 10 फीट का। इसको हमने ग्राउंड पे रख दिया। कहां पे रखा, ग्राउंड पे। थोड़ा ध्यान से देखना, हमने इसको क्या किया, ग्राउंड पे रख दिया, ठीक है जी। हमने इसको क्या किया, ग्राउंड पे रख दिया, ठीक भाई। आदमी का हाइट कितना लिया, हाँ 6 फीट। 6 फीट ले लेते हैं, चलो भाई 6 फीट का हमने आदमी ले लिया। यहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं तो क्लियर है। 6 फीट का ले लेना, ये देखो 6 फीट का, ठीक है। इतना हाइट सही है, अरे ठीक है ना, चलो इतना हाइट ले लेते हैं। इतना हाइट ठीक है, नहीं ठीक है, इतना सही है, इतना ले लेते हैं। रे डायग्राम ट्रेसिंग में दिक्कत नहीं आएगा। आदमी का हाइट कितना लिया हमने, 6 फीट, ठीक है भाई। हमने आदमी का हाइट जो है 6 फीट ले लिया, ठीक है। अब बताओ 6 फीट का आदमी है, ठीक है, तो क्या होगा इसका, ये देखो तो यहां तक कंधे तक, या ऐसे मानो आंख तक, आंख कंधे तक मानो, आंख तक मानो, ये आंख यहां है, दिख रहा है, ठीक है। ये वाला हाइट कितना है, मान लो 1 फीट। इमेजिन करो ये कितना है, 1 फीट। तो ये जो 6 फीट का आदमी है, सबसे पहले पैर देखेगा ना, कहां पे देखेगा, इस मिरर में, ठीक है। ये देखो ये हमारा कितना हाइट है, ये हम ले लेते हैं 5 फीट। कितना ले लिया, दिक्कत तो नहीं है ना। तो अपना पैर जो है कहां पे देखेगा, ये बताओ, मिरर में दिखेगा क्या, ऐसे दिखेगा मिरर में। सुनना ध्यान से, ये लाइट गया और ये देखो आंखें दिख रहा है ना इसका, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, देख लिया। और ये आंख से और ये बालों लगा है, ये हाइट कितना ले लिया हमने, 1 फीट, ठीक है भाई। तो ये भी टकरा के आएगा, सुनना ध्यान से, ये भी टकरा के आएगा तकरीबन जो है यहां पर क्या आएगा, थोड़ा सा देखना, मैं अच्छी तरीके से बना नहीं पा रहा हूं, बट जो है देखना ये, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है भाई, कंफ्यूज हो रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना देते हैं इसको, ठीक है। ये देखो ये इसके आंख में टकरा गया। मुझे बताओ ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना है, हाँ 1 फीट, ठीक है। अच्छा देखना, ये दिख रहा है, ये 5 फीट है ना, तो मुझे बताओ ये हाइट कितना होगा, ये 2.5 फीट होगा ना। ये हाइट कितना होगा, 2.5 फीट होगा ना भाई। अब ये देखना, मुझे एक बात बताओ, ये दिख रहा है, ये इसका नॉर्मल है, यहां पे ये इसका नॉर्मल है, दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ ये 1 फीट है ये, तो ये कितना होगा, ये छोटा सा कितना होगा, हाँ ये छोटा सा कितना होगा, छोटा सा ये वाला हाइट देखना, ये वाला हाइट, ये 0.5, बहुत बढ़िया, कितना होगा 0.5 फीट। तो अगर ध्यान से देखो तो ये आंखें जो है अपने सर को भी देख रहा है और पैर को भी देख ले रहा है, दिख रहा है ना। तो ये मिरर की हाइट कितनी होगी, ये कितना होगा, 3 फीट, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी 2.5 फीट प्लस क्या, तो कितना हो जाएगा 3 फीट। यानी 3 फीट का मिरर अगर उसको कटिंग करेगा ना, और तुमने ये खड़ा किया है, तो ग्राउंड से कितने पोजीशन पे जाके खड़ा किया है, 2.5 से। नहीं बनाने वाले थे, बड़ेलू बनाते हैं, बात समझ में आया। तो ये हाइट कितना ले रहा है ग्राउंड से, ठीक है। तो ये हाइट हमने 2.5 फीट पे सेट किया। एक्चुअल में हमें लेंथ कितना चाहिए मिरर का, 3 फीट। यानी 3 फीट का अगर हमें मिरर मिल जाए, ठीक है ना, तो इस आदमी का हाइट क्या दिखाई देगा, इमेज उसमें पूरा दिखाई देगा, बात समझ में आया। और एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो दूरी है इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैंने इसके बारे में बता दिया, रेट ट्रेसिंग बता दिया, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू भी बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ वॉच प्रॉब्लम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। मिरर में 2 मिरर अगर किसी एंगल पर रखा गया तो कितने इमेज बनेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलो करने देते हैं, थैंक यू।